कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा, ओके बच्चों। हाँ, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में। आकृति 6.21 आप देख रहे हैं, मैंने आकृति ड्रॉ बना के रखा है। 6.1 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, तो आप देख रहे होंगे यह हमारा OP रेखा, यह हमारी OQ रेखा और OR रेखा, इन पर स्थित A, B और C इस प्रकार हैं। तो ये A, B, C इस प्रकार हैं कि AB रेखा जो है वह समांतर है PQ रेखा के, ठीक है, और AC रेखा जो है वह समांतर है PR के। तो दर्शाइए कि मतलब कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ये जो BC रेखा है यह समांतर होनी चाहिए QR के, ठीक है। ये दोनों रेखा आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, यही हमें सिद्ध करके बताना है। दैट्स क्लियर। तो जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं और जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए दिया है, सबसे पहले तो AB समांतर है PQ के, ये हमें सम के अंदर दिया गया है, एवं जो AC रेखा है वो PR के समांतर है, ठीक है। AC समांतर है PR के। सिद्ध करना है जो BC है वह समांतर होना चाहिए QR के। दैट्स क्लियर बच्चों, ये BC रेखा समांतर होना चाहिए QR के। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, आप लोग ड्रॉ में देखिए, ये वाला ट्रायंगल POQ, हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। POQ में हमें दिया गया है AB समांतर है PQ के। तो देखिए त्रिभुज POQ में कोमा AB समांतर है किसके, PQ रेखा के, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6.1 थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय क्या कहती है बच्चों, किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो ये रही किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं, ये रही अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देती है, ठीक है। ये किसका कहना है, थेल्स प्रमेय का, ठीक है बच्चों। किस तरह से बांट देती है, OA अपॉन में AP बराबर होगा OB अपॉन में BQ के। दैट्स क्लियर। तो देखो जब मैं POQ ये वाला त्रिभुज ले रही हूँ और इसमें दो रेखाएं आपस में समानांतर है, तो हम लिख सकते हैं OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP बराबर है OB अपॉन में BQ के। और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देते हैं या फिर यहाँ लिख देते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है बच्चों। अब देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने ये रिटर्न कर दिया है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर बता दी है, तो इसे हम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अभी आपके सामने मैंने कौन सा त्रिभुज लिया था, POQ। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं POR में, ठीक है, इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज POR में, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या दिया गया है, POR में जो AC है वो किसके समांतर है बच्चों, PR के समांतर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो AC रेखा है वह PR के समांतर है। और जब किसी त्रिभुज की दो रेखा आपस में समांतर होती है तो वही थेल्स प्रमेय लगेगी। तो क्या हो जाएगा, OA अपॉन में AP बराबर होगा OC अपॉन में CR के, मतलब कि ये दो भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप भले ही मैंने एक और ड्रॉ बनाया है, इस ड्रॉ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे OA अपॉन में AP बराबर है OC अपॉन में CR के। यहां भी हम लिख देते हैं ब्रैकेट में थेल्स प्रमेय के अनुसार, इसे हम दे देंगे समीकरण 2, राइट। तो चलिए दो समीकरण आपके सामने आ चुके हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों समीकरण में आप देख रहे होंगे OA अपॉन में AP और यहाँ भी OA अपॉन में AP कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों के इक्वल क्या आ रहा है, OB अपॉन में BQ, और यहाँ पर OA अपॉन में AP के बराबर क्या आ रहा है, OC अपॉन में CR। तो हम समीकरण 1 व 2 की जब तुलना करेंगे तो OA अपॉन
अपॉन में AP के इक्वल इसे ले लेंगे और यहाँ भी OA अपॉन में AP के इक्वल इसे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट बच्चों। तो समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए समीकरण 1 से हम ले लेते हैं OB अपॉन में BQ बराबर है OC अपॉन में CR के। अब देखो मैं आपको ड्रॉ में समझा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिला है, जो OB है OB अपॉन में BQ मतलब कि ये वाली भुजा बराबर है OC अपॉन में CR के, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो BC रेखा है वह समांतर होगी QR के। दैट्स क्लियर, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर जब दो भुजाएं आपस में समांतर है तो इनकी तीसरी समानांतर भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर मतलब कि समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमें सिद्ध करना था, BC समांतर है QR के, ठीक है, आप ड्रॉ में देख लीजिए, BC समांतर है QR के, इति सिद्धम, और यही हमें सिद्ध करना था, राइट बच्चों। आप देख भी सकते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन, सिद्ध करना है BC समांतर है QR के। दैट्स क्लियर। तो चलिए ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है फटाफट। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा बच्चों क्वेश्चन 7 से रिलेटेड रहेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।